फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव और एक्टिव टू पैसिव में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में कि फ्यूचर टेंस के जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस होंगे उसको कैसे बदलेंगे। तो हम यहाँ जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में दो ऐसे टेंस हैं जिसका पैसिव बनता है और वो हमारा टेंस है, पहला टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम बी का प्रयोग करते हैं, और दूसरा हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीन का प्रयोग होता है। तो यहाँ हम आते हैं, इधर हम लिखे हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को और इधर हम लिखे हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस को। तो यहाँ हम आते हैं पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है राम विल सिंग अ सॉन्ग। यहाँ हम जानते हैं कि राम हमारा सब्जेक्ट है, ये सिंग हमारा वर्ब है और ये अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है और ये विल हेल्पिंग वर्ब पहले से यहाँ है। अब हम यहाँ आते हैं, पहला हमारा नियम, इसमें भी हम 5 नियम से इसको बनाएंगे। पहला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें। दूसरा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें। तीसरा, वर्ब को वर्ब 3 में बदलें। चौथा, वर्ब से पहले टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें और पांचवा, वर्ब के बाद बाय का प्रयोग करें। तो यहाँ हम आते हैं, पहला नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें। ये हमारा सब्जेक्ट राम है, इसको हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, इधर हमारा आएगा ये राम ही रहेगा, क्योंकि एक नाम है और नाम को हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में लाते हैं तो वह चेंज नहीं होता है। दूसरा नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें। ऑब्जेक्ट हमारा ए सॉन्ग है, इसको हम यहाँ पर बना दिए अ सॉन्ग सब्जेक्ट और ये राम को हम बना दिए ऑब्जेक्ट। तीसरा हमारा नियम है, वर्ब को वर्ब 3 में बदलें। ये हमारा सिंग वर्ब है, इसको वर्ब 3 में बदलें तो ये हमारा हो गया सन, इसको हम वर्ब 3 में बदल दिए। चौथा नियम हमारा बोलता है मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। तो यहां हम जान गए कि ये हमारा जो सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम बी का प्रयोग करेंगे। तो मेन वर्ब से पहले हम बी का प्रयोग किए। और पांचवा नियम हमारा बोलता है मेन वर्ब के बाद बाय का प्रयोग करें। हम यहाँ बाय का प्रयोग किए। अब यहाँ पहले से एक हेल्पिंग वर्ब था विल, तो राम के साथ विल था, अ सॉन्ग के साथ भी यहाँ पर हो जाएगा विल। तो यहाँ पहला हमारा सेंटेंस था राम विल सिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव बन गया ए सॉन्ग विल बी संग बाय राम। इन 5 नियम का प्रयोग करके हम आसानी से उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल दिए। अब दूसरा हमारा सेंटेंस है कमला विल हैव रिटन अ लेटर। कमला विल हैव रिटन अ लेटर, ये समझ गए कि ये हमारा जो है वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम बीन का प्रयोग करेंगे। ये कमला हमारा सब्जेक्ट है, ये रिटन हमारा वर्ब है और ये अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है और विल हैव यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब है पहले से, और इसके अलावे भी हमको एक हेल्पिंग वर्ब और ऐड करना है और वो हेल्पिंग वर्ब हमारा है बीन। अब फिर से हम आते हैं, इसमें 5 नियम का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये कमला सब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ लाए ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरा नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ पर बदल दिए, ये सब्जेक्ट बन गया हमारा। तीसरा नियम, वर्ब को वर्ब 3 में बदलें। ये रिटर्न हमारा पहले से वर्ब 3 में है, इसको हम वर्ब 3 में बदलेंगे तो ये हमारा रिटर्न ही होगा। चौथा नियम, वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ प्रयोग होगा बीन का, हम यहाँ बीन का प्रयोग कर दिए। पांचवा नियम, मेन वर्ब के बाद बाय का प्रयोग करें। ये मेन वर्ब है, इसके बाद हम प्रयोग करेंगे बाय का। अब यहाँ 5 नियम का प्रयोग हम पूरी तरह से कर लिए, लेकिन यहाँ पहले से एक कमला के साथ विल हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में था, तो अ लेटर के साथ भी हम यहाँ पर विल हैव उसके बाद हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ हमारा सेंटेंस था कमला विल हैव रिटन अ लेटर, इसका पैसिव हमारा बन गया ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय कमला। इसी तरह से हमारा आते हैं तीसरा, और तीसरा हमारा सेंटेंस है ही विल टीच देम। ये ही हमारा सब्जेक्ट है, ये टीच हमारा वर्ब है, ये देम हमारा ऑब्जेक्ट है और विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब हमको पता चल गया कि ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में है और इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का। अब फिर से हम आते हैं, इन 5 नियम का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें। सब्जेक्ट ही इधर है, इधर हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ये हिम हो गया। दूसरा नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें। यहाँ ऑब्जेक्ट देम है
इसको हम सब्जेक्ट में बदलें तो ये हमारा दे हो गया। तीसरा नियम, वर्ब को वर्ब 3 में बदलें, ये टीच है, इसको वर्ब 3 में बदलें तो ये टॉच हो गया। चौथा नियम, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, यहां बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा, हम यहां पर प्रयोग कर दिए बी का। और पांचवा नियम, मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग करें, हम यहां बाई का प्रयोग कर दिए। अब हमारा पहले से यहां ही के साथ एक हेल्पिंग वर्ब था विल, दे के साथ भी यहां पर हो जाएगा विल। तो यहां हमारा सेंटेंस था ही विल टीच देम, इसका हमारा बन गया दे विल बी टॉच बाय हिम। इस तरह से फिर हम आते हैं अगला सेंटेंस, और अगला सेंटेंस हमारा है दे विल हैव संग ए सॉन्ग। हम जान गए कि ये हमारा फ्यूचर टेंस में है, ये दे हमारा सब्जेक्ट है, ये संग हमारा वर्ब है, ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, और विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब फिर से 5 नियम का प्रयोग करेंगे इसमें और हम बनाएंगे। पहले आते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें, ये दे इधर सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो ये देम हो जाएगा। दूसरा नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें, ये ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यहां पर आ गया ये सब्जेक्ट ए सॉन्ग हो गया। तीसरा नियम, वर्ब को वर्ब 3 में बदलें, ये संग पहले से वर्ब 3 में है, यहां पर हम लिख दिए संग, ये वर्ब 3 में हो गया, सिंग का तीसरा रूप है संग। चौथा नियम, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यहां बीन का प्रयोग करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यहां पर प्रयोग किए बीन का। और पांचवा नियम बोलता है मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग करें, हम यहां मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग किए। अब हम यहां देख रहे हैं कि यहां दे के साथ विल हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंस में था, हमको यहां भी विल हैव को लाना है, तो ए सॉन्ग के साथ भी हमारा हो जाएगा विल हैव। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस था दे विल हैव संग ए सॉन्ग। अब पैसिव में हम उसको बनाए तो वो हमारा हो गया ए सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय देम। तो इस तरह से हम देखें, जो हम एक्टिव टू पैसिव पढ़ रहे हैं, तो एक्टिव टू पैसिव में हम जाने हैं कि टोटल हमारा 12 टेंस है, और 12 टेंस में हमारा 8 टेंस का पैसिव बन रहा है और 4 टेंस का पैसिव नहीं बन रहा है। तो ये जो टेंस वाला एक्टिव से पैसिव में बदलने का था, इसको हम लोग जान गए कि ये एक्टिव से पैसिव में इसको हम कैसे बदलें, और ये आसानी से इसको हम 5 नियम का प्रयोग करके हम देखें कि इसको हम बदल दिए। सिर्फ यहां हमको 2 चीज याद रखना है कि कौन से टेंस पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है, और दूसरा हमको याद करना है कि जो मेन वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म यानी कि तीसरा रूप क्या है। और अगर ये 2 चीज अगर हम याद कर लेते हैं तो आसानी से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल लेंगे, अगर वह एक्टिव सेंटेंस किसी भी टेंस में रहे तो यहां हम पढ़े प्रेजेंट टेंस के 3 टेंस जिसके पैसिव बनते हैं, वह टेंस हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट टेंस के 3 टेंस के बारे में हम जाने, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। और आज हम लोग ये जान रहे हैं फ्यूचर टेंस के 2 टेंस के बारे में, और वह 2 टेंस हमारे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से टेंस जिसका 8 टेंस का पैसिव बन रहा है, वो 8 टेंस हम लोग जान गए। अब इसके बाद भी एक्टिव जो सेंटेंस है वो मॉडल वर्ब में भी होते हैं, जैसे मॉडल वर्ब है मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट, ये मॉडल वर्ब है, तो इसमें भी एक्टिव वॉइस होते हैं। तो उनको पैसिव वॉइस में कैसे हम चेंज करें, तो थोड़ा सा नियम में बदलाव होगा, और उन बदलाव करके अगर सेंटेंस मॉडल वर्ब में रहे तो उसको भी हम आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद भी आता है कि कुछ सेंटेंस ना तो टेंस से होते हैं और ना तो मॉडल वर्ब से होते हैं, उनका भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, उसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बदलना है। तो उसके भी कुछ नियम है, उसमें भी हम लोगों को देखना है कि वह जो सेंटेंस है वह रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, या फॉरबिड यानी कि मना कर रहा है, तो किस सेंटेंस में वो है, और उसी के हिसाब से हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो हम अगले क्लास में उन सभी के बारे में जानेंगे। अभी हम लोग कंप्लीट किए टेंस, जो एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वह टेंस में अगर रहे तो उसको कैसे हम पैसिव वॉइस में बदलें, इन टेंस का प्रयोग करके और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके।
टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके। तो अलग हम लोग जानेंगे आगे, अलग अलग पार्ट है इनके, और आगे के क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर सेंटेंस मॉडल वर्ब में रहा है तो कैसे उसको हम पैसिव में बदलेंगे, और अगर टेंस और मॉडल वर्ब के अलावे भी सेंटेंस रहे तो उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो उन सभी चीजों को एक एक करके हम लोग बारी बारी से अगले क्लास में जानेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम बदले। तो हम लोग अगले क्लास में फिर से मिलते हैं मॉडल वर्ब के सेंटेंसों को लेकर। लेकिन उससे पहले हम लोगों को जानना है कि मॉडल वर्ब है क्या। तो मॉडल वर्ब के बारे में हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे उसका पैसिव बनेगा, पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे बदलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर से अगले क्लास में।